बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर नंबर 4.0 ऑफ जीओसी। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर क्या जो हमारी सीरीज देख रहे हैं जीओसी फॉर 12 जेईई मेन एंड नीट, अगर वो इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो उनके 12 में 95 प्लस केमिस्ट्री में पक्के हैं। 100% है, लिख के ले लो। 12 में 95 प्लस पक्के हैं जो इस सीरीज को क्या कर रहे हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या जिन्होंने इस सीरीज फॉलो करना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक अमेजिंग सा लेक्चर। क्या लेके आए? एक अमेजिंग लेक्चर। ठीक है, अमेजिंग लेक्चर में आज क्या होने वाला है बच्चों, पहले पूछ बांटते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आज हम करने वाले क्या है, जीओसी का लेक्चर नंबर 4.0। जिनने हमारे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन लेक्चरों को देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, ऑर्गेनिक की डिस्कवरी देखी, कंपाउंड की हिस्ट्री देखी, ठीक है, नेक्स्ट हमने रिप्रेजेंटेशन देखी, हाइब्रिडाइजेशन देखी, शेप देखी, और आज हम फाइनली आ चुके हैं किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म पे जीओसी की सीरीज। ठीक है, तो सही बच्चे कॉपी पेन निकाल लो हर बार की तरह और नोट्स को बनाना शुरू कर लो। विदाउट नोट्स नो मतलब पढ़ाई का, ओनली वेस्टेज 1 आवर ऑन नाइट चैनल। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो ओनली वेस्टेज कर रहे हो, या फिर क्या आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करिए। क्लियर है बच्चा? तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने जो इनिशियल में क्वेश्चन देखे थे, अगर वो आपने अच्छे से सॉल्व कर पाए या फिर आपको और नॉलेज चाहिए उनके बारे में, तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। क्लियर है? आज का लेक्चर देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम करते हैं अपना लेक्चर शुरू। ठीक है, अब देखो आज के टॉपिक पे हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। अब देखो जैसे कि जनरली जो आपका सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, चलो सुन लेते हैं कुछ कहानी। जो आपका जनरली सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका जनरली क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से मिलकर बना होता है। लेकिन अब जैसा ही मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके हजारों लाखों मिलियन बिलियंस की क्वांटिटी में बनते हैं। अब हम उन्हें याद कैसे रखेंगे, अब हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग याद कैसे रखेंगे, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। जब हमारे पास ओनली 118 एलिमेंट है, उनकी हमने क्लासिफिकेशन करनी पड़ी उन्हें याद रखने के लिए। यहाँ पे तो आपके लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्हें कैसे याद रखोगे अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको क्लासिफाई तो करना ही पड़ेगा ना बच्चा। ठीक है, तो आज हम करते हैं क्लासिफाई किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो चलो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ में लाखों करोड़ों है, ठीक है, उन सबको क्लासिफाई करना भी हमारा हक बनता है, तो हम उनको क्लासिफाई करेंगे। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्लासिफाई किया सबसे पहले 2 वेज में। पहला क्या निकल के आया आपका, एसाइक्लिक, और नेक्स्ट है आपका साइक्लिक और रिंग। अभी हम डिटेल में देखेंगे कुछ आईआईटी के, ठीक है, जेईई मेंस के, और कुछ क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हम लगाएंगे। फिर हमने साइक्लिक को इसमें तोड़ा 2 पार्ट्स में, एक बना होमोसाइक्लिक, एक बना हेटेरोसाइक्लिक। फिर हमने होमोसाइक्लिक को ब्रेक किया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, फिर आपका हेटेरोसाइक्लिक ब्रेक हो गया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। क्लियर है? ये आपका कौन सा, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ये कौन सा आपका होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका कौन सा हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये कौन सा हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमने एरोमेटिक को भी क्या किया, आगे चल के डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, कौन सा, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। क्लियर है बच्चों? तो चलो शुरू करते हैं। ठीक, कॉपी पेन निकाल लेना, नोट्स को बनाना शुरू कर देना। जो आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पहले भी देखे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड which found in plants and animal and which found in plants and animal and make from the carbon and hydrogen। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
are those compounds which found in plants and animal and make या फिर प्रोड्यूस या फिर ये लिखो and made up of carbon and hydrogen and other atom फिर कभी कभार कुछ और भी एटम लगे हो सकते हैं इसमें and other atoms like ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया आपका। नेक्स्ट आपके ओकेजनली कभी कभार आपको ये चीज भी देखने को मिल सकती है, कभी कभार फास्फोरस हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, टिन हो गया, तो ये सभी एलिमेंट भी आपको इनमें कभी कभार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी सारे हो गए, लेकिन जो मेन है, जो आपका मेन है, जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक, स्पेलिंग क्या हो गई, व्हाट इज दिस, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, ये तो आपकी जनरल डिफाइन हो गई ना। अब देखो सबसे छोटा ऑर्गेनिक, जैसे कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी तो किसी ना किसी छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होगा ना बच्चा पढ़े, ठीक है। तो बच्चों हंसते रहो। चलिए नेक्स्ट आपका, हमेशा दिल में गम को रखो, खुशी को बाहर रखना, ठीक है, क्योंकि हंसने के बाद हमेशा रोना पड़ता है। यहाँ पे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, दोज कंपाउंड्स which formed only from carbon and hydrogen called hydrocarbon। ठीक है बच्चों, तो जो आपका सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके ओनली कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से मिलकर बने हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखो इस कॉपी में इस पॉइंट को लिखो बच्चों। क्या लिखना है आपको कि जो भी आपका, हेलो गाइस, लिखो जो कंपाउंड आपके ओनली कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से मिलकर बने हुए हैं वो आपके सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे छोटे, जिनका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की हेल्प से फॉर्म होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि यहीं से क्या होगा, आपके अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन होगा। क्लियर है, तो ये तो होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बातें। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले कंपाउंड। अब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले कंपाउंड आपके, उनमें भी कुछ अलग अलग एटम्स लगे होंगे, तो मिलियंस और बिलियंस आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो उनकी स्टडी को करना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ओनली उनको क्लासिफाई करना है, जिससे हम उनको इजीली याद कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। इन सबको हमने किसके बेस पे क्लासिफाई किया, ओनली एट द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है। लिखिएगा इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट। हो गया होगा, ठीक, चलो देखो नेक्स्ट। तो ये तो बात हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले हैं, ये बात क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, एसाइक्लिक और साइक्लिक। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ आपके साइक्लिक होंगे, मतलब एक रिंग की फॉर्म में लगे होंगे, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया,
कुछ कंपाउंड आपके ओनली स्ट्रेट लाइन में लगे होंगे, कुछ ब्रांच में लगे होंगे, वो कौन से होंगे? एसाइक्लिक। तो यहाँ पे हम डिफाइन की फॉर्म में देखते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल लगाते हैं, ठीक है, डरने की बात नहीं है आपको। चलो आपका हो गया होगा। नेक्स्ट आपका चलो देखिएगा, नेक्स्ट है आपका एसाइक्लिक ठीक है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट आपका एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ओनली स्ट्रेट लाइन में होंगे, या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें आपके सभी के सभी एटम्स ओनली स्ट्रेट लाइन या फिर ब्रांच की फॉर्म में अरेंज होंगे, उनकी कोई साइकिल फॉर्मेशन नहीं होगी। बात क्लियर है? ठीक है, अब बात क्लियर नहीं हुई ना तो मत होने दो, क्या लेना देना किसी से, ठीक है, आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है ना सब कुछ? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नाउ ओपन योर कॉपी बैग एंड राइट योर जीओसी। अगर आपको कोई भी टेंशन हो तो जीओसी बाबा के पास आओ। जीओसी बाबा 4.2 आपको सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डाउट्स को करेंगे क्लियर, ठीक है। बीच बीच में ऐसा हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको नींद आ रही हो ना तो और अच्छे से आ जाएंगे। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा आपका? एसाइक्लिक का मतलब क्या होगा? दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स और अदर एटम्स आर अरेंज्ड। इन सबको लिखते जाना, ठीक है। वेल डिफाइंड नोट से आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता आप, क्योंकि ये प्यूरिफाइड है, ठीक है ना। दोस कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स और अदर एटम्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन और ब्रांच, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें जो आपके कार्बन एटम है वो आपके स्ट्रेट लाइन में लगे होंगे या फिर ब्रांच की फॉर्म में अरेंज होंगे, उन्हें क्या बोलोगे आप? एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है, यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, इसको भी हमने आगे चल के डिवाइड किया है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने पहले भी कर रखा है। तो जो आपका एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हमने आगे चल के डिवाइड किसमें किया है? एक आपका स्ट्रेट एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में डीपली जाके है, ठीक है, जितना हो सका है। लेकिन यहाँ तक कि आपके जेईई और नीट के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, ये 100% गारंटी। आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना अगर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो पा रहे हैं जेईई और नीट के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, ताकि अगर कोई बच्चा आए तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन को देखेगा अच्छा है या नहीं, उसी के बाद वीडियो पे क्लिक करेगा, तो आपका सपोर्ट ही कुछ करके दिखाएगा, ठीक है, और एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। स्ट्रेट एसाइक्लिक कंपाउंड और कुछ आपके होंगे कौन से? ब्रांच वाले। अब स्ट्रेट में क्या होगा? स्ट्रेट में क्या होगा? ऑल कार्बन अटैच्ड इन स्ट्रेट लाइन, सभी के सभी कार्बन आपके एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, वो होगा स्ट्रेट एसाइक्लिक कंपाउंड। ब्रांच वाले में क्या होगा आपका? अगर मान लो आपका कौन सा आ गया? ब्रांच ऑर्गेनिक या फिर ब्रांच्ड एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब बताओ उसमें क्या होगा आपका? ब्रांच का मतलब क्या होगा? लाइन चल रही है, बीच में कहीं से कार्बन टपक आए, हम चल रहे थे सीधे बीच में से आपका हाथ टपक के नीचे चला गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपके कार्बन चल रहे हैं, वो कार्बन वहीं पे लगा, एक अलग से कार्बन और लटक गया, ठीक है, तो वो कौन सा होगा आपका? ब्रांच वाला, ठीक है। तो ब्रांच में क्या होंगे? जैसे कि मान लो एक कार्बन ये आ गया कार्बन, तो ये आपका कौन सा? ब्रांच वाला, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्लियर है?
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा पार्टी। क्या हालचाल, सब बढ़िया एकदम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेट, नॉन सेट एंड स्क्रीन सेट। चलो हो गया वो। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। विदाउट एग्जांपल लाइफ इज नॉट अ एग्जांपल, ठीक है। आपको हमेशा एग्जांपल मिलते रहने चाहिए हर चीज के। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट, एसाइक्लिक, कंपाउंड। एसाइक्लिक का मतलब साइकिल की फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होंगे स्ट्रेट में, जैसे कि मान लो आपका ये एग्जांपल आ गया CH3 CH2 CH2 CH3। अभी देखो इसमें जितने भी कार्बन सभी एक लाइन में लगे हुए हैं। जब सभी के सभी कार्बन आपके एक लाइन में लगे हुए हैं तो क्या होगा, अब बताओ उसका नाम बताएं। वैसे अभी हमने नेमिंग की नहीं है, लेकिन ये आपकी सिंपल नेमिंग है, ये आपने क्लास 10 से की है, ठीक है। बताओ 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ALE, ब्यूटेन हो गया। अब देखो इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH। कार्बन तो आपके स्ट्रेट लाइन में लगे हैं या नहीं, कार्बन आपके एक लाइन में होनी चाहिए, बस काम बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। नंबरिंग करो 1 2 3 4, क्या होगा, ब्यूट 2 इन। बात क्लियर होनी भी चाहिए। थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। थर्ड आपका क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो आपका ये भी एग्जांपल है आपका CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ बॉन्ड आया है, क्या कार्बन उल्टे सीधे हो गए, क्या ऊपर नीचे गए, क्या नहीं, ये भी आपके एक ही लाइन में, तो उसका भी नाम क्या होगा, 1 2 3 ब्यूट 1 आइन। अब एक चीज बताना बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना ये आपका स्ट्रेट है या नहीं, ठीक है। आपने बॉन्ड लाइन फॉर्मूले अच्छे से किए हैं ना लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 में। अगर आपने नहीं किए तो टाइप कीजिए YouTube पे GOC 3.0 बाय दीपक सर, निकल के आ जाएगा, उसको देखिएगा। अगर नहीं देखा तो मैं समझा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आपके कार्बन को डॉट की हेल्प से अरेंज करेंगे। अब देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन तो आपके एक लाइन में अरेंज नहीं है। कार्बन आपके एक लाइन में अरेंज है क्या, मतलब स्ट्रेट लाइन में अरेंज है क्या, सीधी लाइन में, सीधी लाइन में नहीं है, उल्टी सीधी लाइन में, तो क्या स्ट्रेट नहीं है, क्या ये स्ट्रेट का एग्जांपल नहीं है बच्चों, है, ये स्ट्रेट का एग्जांपल है। क्योंकि कार्बन यहाँ पे कार्बन से कार्बन लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इस कार्बन से कोई ऊपर कार्बन निकल गया हो, ऐसा नहीं हुआ कि इस वाले कार्बन से कोई नीचे आ गया हो, कार्बन तो लगे हैं, बस कार्बन को ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। मतलब कार्बन ओनली एक लाइन में लगे होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है वो लाइन आपकी बिल्कुल सीधी ही हो, ये लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ये लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है। ये 100% गारंटी नहीं है कि आपकी लाइन बिल्कुल कार्बन स्ट्रेट लाइन में ही हो। बस आपको कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर कोई कार्बन नहीं लगना चाहिए, ये ब्रांच हो जाएगी, क्लियर है। तो ये भी आपका क्या है, एक ब्रांच, सॉरी ये भी क्या है आपका एक स्ट्रेट एसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है। तो जल्दी से इसके एग्जांपल लिखिए, फिर हम ब्रांच के लिखते हैं, जल्दी लिखिए। हो गया होगा, चल लिखिएगा, ठीक है। वीडियो चेक करनी पड़ती है आपकी, पता चला कहीं बंद हो जाए, मैं लगा रहूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वीडियो तो हो गई जी बंद यारा, फिर उसके बाद क्या होगा। नेक्स्ट आपका है ब्रांच। तो ब्रांच के कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई ब्रांच वाले कंपाउंड आ गए, एसाइक्लिक का ही चल रहा है, ब्रांच एसाइक्लिक कंपाउंड या फिर ओपन चेन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3, ये आपका, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे आपका लगा हुआ है CH3। अब क्या सभी के सभी कार्बन एक ही लाइन में चल रहे हैं, अब देखो ये लाइन चल रही थी लेकिन इसके बीच में लग गया, क्या ये सभी कार्बन एक लाइन में, नहीं, एक कार्बन मतलब एक लाइन तो ऐसे बनी हुई है, एक लाइन ऐसे। अगर एक सीधी लाइन में कोई दूसरी लाइन आ जाए तो समझ जाओ ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रांच आ गया। अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें, अगर आपने नेमिंग कर रखी है
ठीक है, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं जीओसी 5.2 नेमिंग का ही है। अपना उसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, या फिर वही आपकी क्लास 10 वाली नंबरिंग करोगे 1 2 3, 2 पे लगाए मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा इसका, आइसो ब्यूटाइल। एक एग्जांपल और लेके देखिए, अगर मान लो आपका ये CH3 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 CH3, आप देखो ये भी ब्रांच वाला ही है ना आपका। अब उसमें क्या होगा, लॉन्ग चेन आप ये ले लोगे, नंबरिंग 1 2 3 सिंपल है नंबरिंग, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है एक पॉइंट। लेकिन बताओ इसका एक कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा इसका, जब एक कार्बन की डिग्री 4 हो या फिर चारों तरफ कार्बन लगे हो चारों बॉन्ड से, तो उसमें लगता है नियो, कितने कार्बन टोटल 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल। तो ये क्या होगा इसका कॉमन नेम। क्लियर है, एक नाम मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है, कहां लिखें, चलो यहां लिखते हैं थर्ड वाला। ये क्वेश्चन आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लगा हुआ है आपका CH3। ठीक है, वैसे तो इसका नाम आप आईयूपीए से इजीली बता दोगे, लेकिन मैंने आपसे पूछा है कॉमन नेम। अगर आपको इसका कॉमन नेम आता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए, अगर आपको इसका कॉमन नेम पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए, जल्दी कीजिए बच्चों। हो गया, हो गया होगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपसे। कॉमन नेम क्या होगा इसका, इसका कॉमन नेम होगा, देखो एक क्या, एक ही ब्रांच है ना, जब ब्रांच एक होगी, अगर देखो 2 ब्रांच आएंगी एक ही कार्बन से तो नियो लगाएंगे, जब एक कार्बन से एक ही ब्रांच है तो लगाएंगे आइसो। ठीक है, आइसो ब्यूटाइलीन, इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटाइलीन। ठीक है, TYLENE। ठीक है, तो आइसो ब्यूटाइलीन, तो जल्दी से लिखिए, ये आपके ब्रांच वाले कंपाउंड हो गए। इसका लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे आपको बताना है कि ये आपका ब्रांच वाला है या फिर स्ट्रेट चेन वाला है। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ये सभी आपका कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में यूजफुल है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कुछ ऐसी करो कि कुछ धमाका हो जाए। ठीक है, अगर जो काम हमें करना है तो उसको लो लेवल पे क्यों करें, हाई लेवल पे क्यों ना करें, करना है तो करो, करिए इसे। हो गया होगा, चलो देखिए एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है कि वो आपका ब्रांच वाला या फिर स्ट्रेट चेन वाला है। ठीक है तो वो एसाइक्लिक ही क्वेश्चन आपका, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सिंपल सा कंपाउंड है। अब बताइए आपका स्ट्रेट है या ब्रांच है, स्ट्रेट या ब्रांच, स्ट्रेट या ब्रांच, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापो आंसर, जो जल्दी से छापेगा उसके लिए ₹1 वाली कॉफी फ्री। जल्दी लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बात की थी आपसे ओनली कार्बन कार्बन की, आपके कार्बन एक लाइन में है या नहीं, ओनली बात की थी मैंने कार्बन की, कार्बन आपके एक लाइन में होनी चाहिए, बाकी का कोई एक लाइन में आए या ना आए इससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, ओनली आपका कार्बन एक लाइन में आने चाहिए, कार्बन आपके एक लाइन में है, इसका मतलब इसका एग्जांपल है आपका स्ट्रेट एसाइक्लिक कंपाउंड्स। हो गया, क्लियर है, ठीक, चलो नोट कीजिए, जल्दी से कीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया होगा, नहीं हुआ तो वीडियो को पीछे लेकर आओ। अगर मान लो आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत धीरे चल रही है, ये सब टॉपिक हमें आते हैं, ओनली रिवाइज करना है, तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके आप देख सकते हो। चलो देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका एसाइक्लिक, एसाइक्लिक आर ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक, एलिफेटिक। अब देखो यहाँ पे जो आपके एसाइक्लिक कंपाउंड है उनको हम एक और नाम से जानते हैं, जिनका नाम क्या होगा, एलिफेटिक कंपाउंड। अब हम इनको एलिफेटिक क्यों बोलते हैं, इन कंपाउंड का नाम एलिफेटिक क्यों रखा गया, जो आपके एसाइक्लिक है ना, एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एक और नाम से जानते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। और जो आपके क्या है, हाँ जो आपके क्या बेंजीन वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं, मतलब ब्रांच वाले डबल बॉन्ड वाले बेंजीन वाले, उनको क्या नाम होगा, एरोमेटिक। तो आपको ओनली ये बताना है कि जो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं जो ओपन चेन वाले हैं उनका एक और नाम है एलिफेटिक।
इनका नाम एलिफेटिक क्यों रखा गया? अब देखो उसका मतलब क्या है एलिफेटिक, क्योंकि पिछले समय में, इसकी कहानी बताते हैं, जब पुराने समय में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हो रही थी तो उस टाइम पे जितने भी एलिसाइक्लिक एसाइक्लिक वाले कंपाउंड फॉर्म किए गए वो सभी आपके कहां से ऑब्टेन हुए? प्लांट्स एंड एनिमल फैट। ठीक है, मतलब अर्लियर मतलब बहुत पहले। आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज के टाइम पे डेफिनेशन गलत हो सकती है क्योंकि आज हम किसी आर्टिफिशियल तरीके से या फिर किसी और सोर्स से बना सकते हैं, लेकिन ये बातें पुराने समय की चल रही हैं क्योंकि नाम तो इनका पुराने समय में दिया गया था ना। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बात की गई है। अर्लियर टाइम पे ऑल एसाइक्लिक मतलब जितने भी आपके ओपन चेन वाले कंपाउंड है, एसाइक्लिक कंपाउंड्स फाउंड या ऑब्टेन फाउंड फ्रॉम एनिमल एंड वेजिटेबल फैट। ठीक है, क्योंकि पिछले समय में जितने भी एसाइक्लिक कंपाउंड मिल रहे थे वो सभी कहां से मिल रहे थे? एनिमल एंड वेजिटेबल फैट। और आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, आपको मैं एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, क्या कि ग्रीक भाषा में फैट का मतलब क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं एलिफेटोस। क्या कह सकते हैं? एलिफेटोस का मतलब होता है फैट। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? एलिफेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये कहां से मिल रहे थे हमें? एनिमल एंड वेजिटेबल फैट, और फैट को हम ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? एलिफेटोस। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है बात? ये आपका एक अमेजिंग फैक्ट है, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, यही छोटे छोटे पॉइंट हैं, जिनको बच्चे छोड़ देते हैं, उन्हीं में आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, जहीं से आप उभर के निकलोगे और किसी को भी डीपली नॉलेज बता सकते हो कि मैं बिल्कुल नॉलेज लेके आया हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा डीप है, लेकिन जितना हो सका है उतना डीप लेके गए हैं। ठीक है, करो जल्दी करो, से हो गया होगा। नेक्स्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट बच्चों लेते जाना अगर मैं भूल भी जाऊं कहना। ठीक है, अब देखो जल्दी से अब करते हैं, बेसिक नॉलेज आपकी हो ही गई। नेक्स्ट कंपाउंड आपका है साइक्लिक। अब इन शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा, आप नोट्स बनाते जाना। साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा होगा? साइक्लिक एंड रिंग कंपाउंड्स। तो साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स में क्या होगा आपका? देखो साइक्लिक और रिंग में क्या होगा? ऑल कार्बन, या फिर साइक्लिक की डिफाइन लिखे तो क्या हो सकती है? दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन देखिए बच्चों, हाँ, दोज कंपाउंड्स इन विच एटम्स वन और मोर, in which one or more atoms arranged in cycle और ring। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो आपके कार्बन है या फिर कार्बन जैसे जो आपके एटम है वो आपके लगे हुए एक चेन की फॉर्म में, जहां से चलना शुरू करे वापस वहीं पे आ जाए, तो वो कौन से होंगे? आपके साइक्लिक कंपाउंड, या फिर उनका नाम होगा रिंग कंपाउंड। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नाम क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड या फिर रिंग कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिनके सभी के सभी एटम आपके अरेंज किए गए एक चेन की फॉर्म में, चेन मतलब साइकिल की फॉर्म में, तो उन्हें क्या बोलोगे आप? रिंग कंपाउंड। क्लियर है? अब रिंग कंपाउंड में आपके कौन कौन से होंगे देखो। ठीक है, अब रिंग कंपाउंड आपके टू टाइप्स के, पहला आपका होमोसाइक्लिक, ठीक है, या फिर कार्बोसाइक्लिक। अब देखो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या है इन शॉर्ट? होमो का मतलब होता है आपका सेम, होमो का मतलब सेम। अब देखो आपको नाम से पता चल गया कि रिंग वाले मतलब साइक्लिक कंपाउंड में जितने भी एटम आपके अरेंज होंगे वो सभी आपके सेम एटम होंगे, और सेम एटम कौन से होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में? कार्बन। इसीलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, कार्बोसाइक्लिक। क्लियर है? चलो चेक करते हैं आपकी वीडियो चल भी रही है या नहीं, या फिर हो गया इसका स्वाहा।
ठीक है, हो गया ये। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? होमो का मतलब होगा सेम, मतलब जो भी आपकी साइकिल है जिसमें आपके एटम लगे हुए हैं उन सब में जो आपके एटम है वो सभी सेम है, ठीक है। और सेम एटम कौन से होंगे? ओनली कार्बन। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे कि आपका ये वाला एग्जांपल CH2 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 CH2। अब बताओ इसमें क्या है? ओनली कार्बन कार्बन है, वो सभी के सभी कार्बन एक कार्बन से चलना शुरू करो वापस वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। इसका यदि हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएं, कौन सा फॉर्मूला? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जिन बच्चों को बनाना नहीं आता है वो पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? ओनली जो आपके कार्बन है, कार्बन को क्या करेंगे? डॉट से शो करेंगे। कार्बन को किससे शो कर देंगे हम? डॉट। तो डॉट की हेल्प से क्या कर दो? यहाँ पे कार्बन को शो कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब अगर इसके नाम की बात करें तो आईपीसी नेम क्या होगा इसका? कितने कार्बन है? 4। 4 किस में लगे हुए? साइकिल में लगे हुए, सभी आपके सेम है। तो ये क्या होगा आपका? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब देखो इसकी डिफाइन लिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूं, सही बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए, जिनने नहीं निकाले और लिखना शुरू कीजिए। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ? दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑल टाइप्स ऑफ, या फिर इन विच सेम टाइप्स ऑफ एटम अरेंज इन अ रिंग। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच सेम टाइप ऑफ एटम्स लाइक अ कार्बन अरेंज इन अ रिंग और साइकिल, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही टाइप के एटम आपके रिंग में अरेंज हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप? साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है? उन्हें क्या बोलोगे आप? साइक्लोब्यूटेन। जैसे यदि हम एक एग्जांपल और लेना चाहें यहाँ पे तो ये ले सकते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है किसका? बेंजीन का, ठीक है। यहाँ पे क्या लगे आपके? CH, यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका? CH, यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका? CH, यहाँ पर भी क्या होगा आपका? CH CH, यहाँ पर भी क्या होगा आपका? CH, ठीक है। अब देखो होमोसाइक्लिक CH और CH, क्लियर है? सभी सेम टाइप के एटम ही लगे हैं ना, तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। अगर मान लो आपके 3 कार्बन का होता कोई, कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का। यहाँ पे एक CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी क्या होगा आपका? CH2। तो उसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। नाम अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लगेंगे आपके? हर एक पॉइंट पे CH2 CH2 CH2। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि आपके ओनली कार्बन वाले ही कंपाउंड है, कार्बन वाले ही एटम है जो आपके हर एक पॉइंट पे लगे हुए हैं। इनको क्या बोलोगे आप? ओनली साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है आपका? बेंजीन वाला कंपाउंड है जहां पे ओनली क्या लगे हुए हैं आप, ठीक है। तो सेम टाइप के एटम यदि आपके साइकिल में लगे हैं तो उन्हें क्या बोलोगे? होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक भी आपके 2 टाइप्स की है, ठीक है। डिफाइन तो मैंने आपको लिखा ही नहीं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपका बना ही दिया। कुछ और एग्जांपल आपको दे देते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल आपका ये हो गया हेक्सेन वाला, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन में आप समझ जाओगे ना, इन सभी पॉइंटों पे क्या लगे हुए हैं? कार्बन। इन सभी पॉइंटों पे क्या लगे हैं? कार्बन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है? ठीक हो गया होमोसाइक्लिक। अब देखो होमोसाइक्लिक भी आपके कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। होमोसाइक्लिक आपके कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। क्यों? अब देखो कैसे। होमोसाइक्लिक आपके 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। जिनमें से शायद हमने दोनों के एग्जांपल देखे थे अभी। एलिसाइक्लिक क्या होंगे? एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, या फिर इसका पूरा नाम बोले तो क्या होगा? होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट वाले का क्या होगा? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब बताओ होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे? अब देखो दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच ऑल कार्बन एटम अटैच विद अ सिंगल बॉन्ड। ऑल होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप होमोसाइक्लिक सीख गए ना, जब किसी कार्बन की चेन में, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपके सेम टाइप्स के एटम चेन में या फिर रिंग में कनेक्ट हैं, उसे क्या बोलोगे आप? होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक भी 2 टाइप्स के, पहला एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। अब देखो एलिसाइक्लिक में क्या होगा?
सिंपल डिफाइन, ठीक है। दोज होमोसाइक्लिक compounds in which all atoms arranged with single bond, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक का एक और भी नाम होता है यहाँ पे, एलिफेटिक के नाम से भी जानते हैं हम इन्हें, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को हम एलिफेटिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी आप पे एलिसाइक्लिक आया है समझ जाना आपके एलिफेटिक कंपाउंड ही है। क्यों? क्योंकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी आपकी मैच करती है एलिफेटिक के साथ, इसीलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक। जो आपका एली शब्द आया है ना साइक्लिक में, जो साइक्लिक में आपका एली शब्द आया है ना, ये एली वर्ड आपका कहां से लिया गया है, एलिफेटिक। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके ये साइक्लिक कंपाउंड है जिनमें सिंगल बॉन्ड है, उन सब की प्रॉपर्टी आपकी मैच करती है किसके साथ, एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ। एलिफेटिक कौन से, मतलब ओपन चेन वाले कंपाउंड, क्लियर है। इन सब की प्रॉपर्टी ओपन चेन वाले कंपाउंड के साथ मैच करती है, इसीलिए ये शब्द लिया गया है एली, क्लियर है। एक एक मीनिंग बता रहा हूं आपको, ध्यान से बस लिखते जाओ, ठीक है। क्योंकि आज के लेक्चर में ज्यादा फनी बातें नहीं आपकी होंगी, फनी रिंग चिका बस काफी है। चलो देखो, ठीक है। दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन व्हिच ऑल एटम्स अरेंज्ड विद सिंगल बॉन्ड, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिए, साइक्लोप्रोपेन, एक आपका हो गया साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका CH2 लगा हुआ है वो किससे कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, यदि एक लाइन है तो सिंगल, दो लाइन बनी हुई है तो डबल, तीन लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि ओनली सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो उन्हें क्या बोलोगे आप, उन्हें बोलोगे आप होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, क्लियर है, हो जाएगा ना, ठीक। चलो नाम इनके मैंने आपको लिखाई दिए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोऑक्टेन, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। कंडीशन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है बच्चों, आपको कुत्ते की आवाजें नहीं सुननी है, ठीक है, भूत आ जाएगा नहीं तो, बिल्कुल नहीं सुननी है आपको। बाहर से आवाजें आ सकती हैं क्योंकि रात के बजे हुए अभी 12, वीडियो आपकी हो रही है शूट, तो आप देख सकते हो रात के 12 बजे ओनली डॉगी की आवाज आ सकती है और किसी की नहीं आ सकती, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, विद सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। नेक्स्ट आपका एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, एरोमेटिक। अब बताओ एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा, एरोमेटिक्स में सिंपल सी बात है, एरोमेटिक्स में क्या होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एटम्स अरेंज विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हो सकते हैं। ट्रिपल तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ट्रिपल आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया है बस, ठीक है। वैसे आपका साइक्लिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल कभी कभी होता है, ज्यादा केस में देखने को नहीं मिलेंगे, क्लियर है। अब एरोमेटिक में आपके कौन कौन से कंपाउंड आने लगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो आपका कंपाउंड आ गया है बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले आपका बेंजीन आएगा। बेंजीन में मतलब जितने ये पॉइंट है, सब पॉइंटों पे क्या लगे होंगे आपके, कार्बन, और कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होंगे आपके बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं, इनका नाम एरोमेटिक ही क्यों रखा गया, ठीक है। एक और अमेजिंग फैक्ट, वीडियोस में अमेजिंग फैक्ट्स भी लेना चाहिए। इसका नाम एरोमेटिक ही क्यों रखा गया, देखो इसमें एक नाम आता है एरोमा। क्या नाम आएगा, एरोमा। एरोमा का मतलब ग्रीक भाषा में, एरोमा का मतलब ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है इसका प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल, क्लियर है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो आपका एरोमा आता है उसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। क्योंकि जब पुराने समय में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी कर रहे थे या फिर उनको क्या ऑब्टेन कर रहे थे, तो कुछ ऐसे कंपाउंड आने लग गए जिनकी स्मेल कैसी थी, काफी ज्यादा अच्छी, प्लीजेंट स्मेल।
तो उनका नाम हमने क्या दे दिया, एरोमेटिक। लेकिन आज के समय के अनुसार ये चीज गलत है, क्योंकि सभी एरोमेटिक कंपाउंड आपके प्लीजेंट स्मेल प्रोवाइड नहीं कराते। कुछ होते हैं जो अनप्लीजेंट स्मेल भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नाम आपका पुराने समय से चला आ रहा है, इसलिए चेंज नहीं किया। क्लियर है? एरोमेटिक क्यों रखा गया? क्योंकि जितने भी आपके एरोमेटिक वाले कंपाउंड हैं वो मैक्सिमम क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लीजेंट स्मेल। लेकिन आज के समय पे ज्यादा कंपाउंड नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। लेकिन पुराने समय में जब डिस्कवरी चल रही थी तो हमेशा ऐसे ही कंपाउंड निकल के आ रहे थे जो प्लीजेंट स्मेल प्रोवाइड कर रहे थे, तो वहीं से नाम ले लिया गया एरोमेटिक। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये आपका बेंजीन हो गया। क्लियर है? तो जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद अब हम लेते हैं बढ़िया एकदम मजेदार टॉपिक, इस पे स्टार लगा लेना। मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। यही है आपका इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर का। ठीक है, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। जल्दी कीजिए सर, जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड भी आपके कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। पहला है आपका बेंजीनॉइड। अब देखो बेंजीनॉइड क्या होगा, ठीक है, बेंजीनॉइड क्या होगा? बेंजीनॉइड मतलब दोज कंपाउंड व्हिच फॉर्म फ्रॉम बेंजीन। मतलब बेंजीनॉइड क्या होगा? दोज कंपाउंड्स which formed from बेंजीन। जो कंपाउंड आपके बेंजीन से बनते हैं उन्हें क्या बोलोगे आप? उन्हें बोलोगे बेंजीनॉइड। जो कंपाउंड आपके बेंजीन से बनते हैं उन्हें क्या बोलोगे आप? बेंजीनॉइड कंपाउंड। क्लियर है? सिंपल है, डिफाइंड, इजीली याद हो जाएगी। जो कंपाउंड आपके बेंजीन, अब बेंजीन क्या होता है आपने सबने पढ़ा है, 6 मतलब साइक्लोहेक्सेन, उसके बीच में क्या है, डबल, फिर एक छोड़ के एक डबल, फिर एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, और सब पे कार्बन कार्बन, मतलब जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। बात क्लियर है? ये क्या होगा? बेंजीनॉइड। तो जिन कंपाउंड में बेंजीन पाया जाएगा उन्हें क्या बोलोगे आप? बेंजीनॉइड कंपाउंड। बात क्लियर है? ठीक है, चलो देखो, इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए, इंटेंसिटी को इंक्रीज कीजिए। नेक्स्ट अब बेंजीनॉइड में मैं आपको कुछ इनकी क्लासिफिकेशन करता हूं इसके अंदर। अब देखो बेंजीनॉइड कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीन रिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब बेंजीनॉइड को और ज्यादा क्लासिफाई किया गया, बिल्कुल डीप पे लेके जा रहा हूं आपको। ठीक है, बेंजीनॉइड को और ज्यादा क्लासिफाई किया गया। कैसे? आपको याद भी रखना है, ये नंबर ऑफ बेंजीन रिंग के आधार पर। जैसे आपका पहला कंपाउंड बनाया गया मोनोबेंजीन, नाम क्या रखा गया इसका आपका? ठीक है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? मोनोबेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर है ना? तो जो कंपाउंड आपके बेंजीन, उनके ऊपर कुछ फंक्शनल ग्रुप भी लगे होंगे, उन्हें क्या बोलोगे आप? बेंजीनॉइड कंपाउंड। मतलब उसमें आपकी बेंजीन आनी चाहिए, सिंपल बात। अब देखो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, अब यही आपकी 100% सेटिस्फाई कंडीशन नहीं है। जब हम अपनी ऑर्गेनिक को क्या कंप्लीट करेंगे, नेमिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर दूंगा, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड को समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है, या फिर हो सका तो इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड में डिफरेंस क्या है, हम कैसे पहचानेंगे नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड को, बेंजीनॉइड को। क्लियर है? लेकिन अभी हम ओनली डिफाइंस की फॉर्म में, कि जो कंपाउंड बेंजीन से बना उन्हें बेंजीनॉइड बोलेंगे, जिनके ऊपर कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, अलग अलग एटम्स। क्लियर? तो मोनोसाइक्लिक क्या होगा? जिनमें ओनली एक ही बेंजीन होगी। मोनोसाइक्लिक क्या होंगे आपके? ऐसे कंपाउंड जिनमें ओनली एक बेंजीन होगी। अब उसमें बेंजीन रिंग कितनी है? ओनली एक है ना, तो इसे क्या बोलोगे? बेंजीन। अब जैसे कि मैंने आपके सामने ये बना दिया, इसका नाम होता है फिनॉल, ये हम आगे चल के सीखेंगे। अभी मैंने आपके सामने लिख दिया आपकी नॉलेज के लिए। ये गोले का मतलब होता है यहाँ पे कि आपके डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो गोला नहीं लगाते हैं, पूरा डबल बॉन्ड लगाते हैं। ये बेंजीन हो गया, ये आपका फिनॉल हो गया। इन सभी पॉइंटों पे क्या लगे हैं आपके? कार्बन लगे हुए हैं। ये बताने की जरूरत तो है नहीं है आपको। नेक्स्ट आपका, मान लो ये आपका बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे आपके बॉन्ड है। अगर मान लो इसके ऊपर लग गया NO2 तो उसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन।
अब बताओ इन सब कंपाउंड में आपको क्या चीज कॉमन मिल रही है कि बेंजीन रिंग ओनली एक ही है। इन सभी कंपाउंड में आपको क्या चीज कॉमन मिली कि इन सब में जो आपकी बेंजीन है वो ओनली एक ही है। तो बेंजीनॉइड को भी हमने आगे क्लासिफाई किया गया है एरोमेटिक कंपाउंड को, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड को भी हमने आगे क्लासिफाई किया बेंजीनॉइड में। कैसे किया? मोनोसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक और ट्राइसाइक्लिक। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सही बच्चे इसका। जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया होगा? चलो देखो यहीं पे ऊपर देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया मोनोसाइक्लिक। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बाइसाइक्लिक का। नेक्स्ट एग्जांपल हम किसका लेंगे? बाइसाइक्लिक। बाइसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बाइसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा कि आपकी जो बेंजीन रिंग है वो कितनी बेंजीन रिंग होंगी? 2। अगर बेंजीन रिंग आपकी 2 है तो क्या होगा? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ये स्ट्रक्चर आपने शायद देखा हो, कभी नहीं देखा तो आज तो आप 100% देखोगे इसे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? अब बताओ कितनी बेंजीन रिंग है इसमें? 2। ये डबल बॉन्ड दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जो बीच में लगा हुआ है, ये दोनों बेंजीन रिंग के लिए कैसा है? कॉमन है। क्लियर है? इसके लिए भी काउंट होगा, इसके लिए भी काउंट होगा, लेकिन है वो एक ही, मतलब दोनों के लिए कॉमन काम कर रहा है। ठीक है, तो बताओ इसमें बेंजीन रिंग कितनी लगी है? 2। तो जब बेंजीन रिंग 2 लगी हुई है तो इसे क्या बोलोगे आप? बाइसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलोगे इसे? बाइसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मेन चीज है इसका नाम होता है नेप्थलीन। नेप्थलीन। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार बच्चों। ठीक है, तो नेप्थलीन वही बॉल्स है जो आप क्या कपड़ों में या फिर क्या है स्मेल के लिए कपड़ों में डाल दी जाती है। ठीक है, या फिर इंसेक्टिसाइड्स के लिए, जिससे इंसेक्ट पास में नहीं आते। ठीक है, तो नेप्थलीन ये आपका स्ट्रक्चर है। इसमें कितनी बेंजीन रिंग है? 2। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम किसका? ट्राइक्लिनिक का, ट्राइसाइक्लिक। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं हम किसका? ट्राइसाइक्लिक। ठीक है, नोट करते जाना, नोट्स को बच्चों बनाते जाना, बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो नोट्स पेरेंट्स। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है? ट्राइसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ट्राइसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा? 3 बेंजीन रिंग आएंगी। अगर 3 बेंजीन रिंग आएंगी तो उनका नाम क्या होगा? एक ये लग गई, एक ये लग गई, एक ये लग गई। ठीक है, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। मेन चीज आपका इसका नाम, तो इसका जो नाम होगा वो होगा आपका एंथ्रेसिन। इसका नाम क्या होता है? एंथ्रेसिन। इसका नाम क्या होगा? एंथ्रेसिन। क्लियर है? ठीक है, तो ये होगा आपका नेप्थलीन। इसमें कितनी ओनली बेंजीन रिंग है? 2। तो इसका नाम होगा बाइसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड या फिर बाइसाइक्लिक बेंजीनॉइड कंपाउंड। इसमें कितनी बेंजीन रिंग है? 3। तो इसे क्या बोलोगे आप? ट्राइसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बात क्लियर है? तो जल्दी से इतना नोट कीजिए सभी बच्चे। हो गया होगा। अब देखो एक लास्ट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मान लो पॉलीसाइक्लिक लगी हुई है, खूब लगी हुई है। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक का मतलब क्या होगा? नेक्स्ट आपका पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, डी पॉइंट। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा? जैसे कि मान लो आपकी 2 बेंजीन अलग अलग लगी हुई है। एक बेंजीन रिंग आपकी ये हो गई, ठीक है, इस टाइप से लगी हुई है आपकी 2 बेंजीन रिंग। ये आपके कौन से स्ट्रक्चर है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूले। ठीक है, जिन्हें नहीं देखा तो पहले बॉन्ड लाइन सीख के आओ। अब ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। 2 बेंजीन रिंग है, अगर 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट है तो उसका नाम होता है डाइफिनाइल।
ठीक है, नेमिंग पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉलीसाइक्लिक, मतलब जब दो से ज्यादा लगी हो अलग अलग लगाओ। अगर मान लो यहीं पे आपकी 3 बेंजीन रिंग लगी, 3 लगी हो, C6H5, ठीक है, C6H5, फिर से एक और लगी है C6H5, मतलब कितनी बेंजीन है? C6H5 किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का। C6H5 किसका फॉर्मूला होता है आपका? C6H6 होता है बेंजीन का। C6H6 आपका होता है फिनाइल का। यहाँ पे लिखिए C6H5 किसका होगा? फिनाइल का। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, तभी आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी हो तो बेसिक पॉइंट को पहले स्ट्रॉन्ग करो, बेस मजबूत होगा तभी आगे काम चलेगा। इसका होगा टर्फिनाइल, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? टर्फिनाइल। और ये सब एग्जांपल किसके होंगे? आपके पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। लेक्चर आपका काफी लेंथी हो रहा है और जल्दी स्पीड इंक्रीज करके मैं खत्म करने की कोशिश करता हूं। जल्दी कीजिए इसे, ठीक है, हो गया होगा। चल देखो अब नेक्स्ट हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं किसके? ये तो एग्जांपल तो आपको हो ही गया, अब आपने समझ लिया एरोमेटिक क्या होगा, ठीक है। एरोमेटिक मतलब जिसमें आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आए, डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। बेंजीनॉइड में जो आपके बेंजीनिंग वाले कंपाउंड होंगे ये भी आपके आगे चल के 3 में क्लासिफाई होंगे, 3-4 में। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड जिसमें आपकी बेंजीन रिंग नहीं आएगी। अभी के लिए ओनली इतना याद रखो कि जिसमें बेंजीन आएगा बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन नहीं आएगा नॉन बेंजीनॉइड। लेकिन ये डिफाइन आपकी 100% करेक्ट नहीं है। मैं अभी आपको लास्ट में इनका डिफरेंस कराऊंगा कि बेंजीनॉइड को एक्चुअल में कैसे पहचाने, नॉन बेंजीनॉइड को एक्चुअल में हम कैसे पहचाने। इसकी ट्रिक भी है और एक अच्छा सा फॉर्मूला भी है। क्लियर है? तो अभी हम लास्ट में करेंगे इसे। क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट आपको बताने वाले नॉन बेंजीनॉइड। तो नॉन बेंजीनॉइड क्या होगा? जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगी। नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड में क्या होगा आपका? जैसे कि मान लो आपके पास है कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन बेंजीनॉइड का। ये सभी एग्जांपल आपको करने हैं, ये सभी के सभी एग्जांपल आपके आए हुए हैं कहाँ पे? कंपटीशन में, ठीक है। आपने शुरू में क्वेश्चन देखे होंगे, यहीं से आए हुए क्वेश्चन थे नॉन बेंजीनॉइड से। बच्चों अजीब व गरीब आवाजें निकाल के दिखाइए, लिखेंगे सीधे बातें, तुझको दिखाती है रातें, न कोई ऐसी बातें, तुझको यादें, तुझको न दिल की शिकायतें। चलो इसी में करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इनको देखते हैं, आपके नॉन बेंजीनॉइड के कंपाउंड के एग्जांपल है। क्लियर है? अब बताओ ये सभी भी आपके किससे बने हुए हैं? सभी कार्बन से बने हैं, मतलब होमोसाइकिल का एग्जांपल तो है ही है। होमो का मतलब सभी सेम कार्बन से बने हुए हैं, मतलब इसमें जितने भी कार्बन मतलब जितने भी एटम लगे हुए रिंग में, ऊपर वाले को नहीं देखना, ओनली रिंग को देखना है। तो रिंग में जितने भी लगे हुए हैं सब पे डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब क्या होता है? कार्बन, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? ये सभी के सभी कंपाउंड आपके नॉन बेंजीनॉइड है। नॉन बेंजीनॉइड क्यों है इसका रीजन अभी हम लास्ट में देखेंगे। अभी ओनली इतना याद रखो, जिसके मतलब इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए आपके कैसे नॉन बेंजीनॉइड। इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है, इसीलिए कौन से? नॉन बेंजीनॉइड। इसका नाम है आपका साइक्लोप्रोपेनाइल, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेनाइल। तो साइक्लोप्रोपेनाइल आपका एक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है, इसको दिमाग के अंदर डालो। साइक्लोप्रोपेनाइल आपका नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है, इसको दिमाग के अंदर रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका होगा साइक्लोब्यूटेनाइल। साइक्लो, अब देखो साइक्लो तो है ही है, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। साइक्लोपेंट, ठीक है, कितने डबल बॉन्ड है? 2। डाई, डबल बॉन्ड के लिए ई वाई है, इनाइल, ठीक है। तो साइक्लोपेंट डाई इनाइल, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंट डाई इनाइल। क्लियर है? हो गया होगा। ये आपका साइक्लोप्रोपेनाइल, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेडिनाइल। क्लियर है?
साइकिल में 5 कार्बन के लिए 5 डाई। EN का मतलब क्या होगा? EN का मतलब कि 2 बॉन्ड है, 2 के लिए EN क्यों आता है? डबल बॉन्ड के लिए आता है, ठीक है। ये हल्का सा आपको क्लास 10 में पता हो, सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में यूज करते हैं ANE, डबल के लिए ENE, ट्रिपल के लिए YNE, तो वहीं से लिया गया है EN, ठीक है। तो हो गया वो एक। नेक्स्ट इसका नाम है आपको कुछ अजीबो गरीब सा है, ट्रोपिलाइन। क्या नाम है? ट्रोपोलोन। ट्रोपोन, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम था इसीलिए। तो इसका नाम है आपका ट्रोपोन। सॉरी बच्चों, कोई सा मिस्टेक। देखो यहाँ पे आपका साइक्लोपेंटेडिन हो गया, इसका नाम। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका नाम है ट्रोपोन, ठीक है। क्या नाम है इसका? ट्रोपोन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रखता जाऊं। जल्दी से सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सभी के सभी आपके नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है, क्योंकि इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। हो गया, ठीक है। इसी के ऊपर आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी आईआईटी में नहीं है, केरला पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी हम लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। जल्दी से करो। हो गया, चल देखो। अब यहीं पे मैं आपको एक और करा देता हूँ एग्जांपल नंबर 4 वाले एग्जांपल में क्या करना है? अगर मान लो यहाँ पे OH लग जाए, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा के OH लग जाए, तो उसका नाम हो जाता है ट्रोपोनॉल। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रोपोनॉल। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर हम क्या करें, यहाँ से एक OH लगा दें तो उसका नाम होगा ट्रोपोनॉल। हो गया होगा? चलो देखिएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे? हेट्रो को नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रो का मतलब क्या होगा? साइकिल में तो कनेक्ट कर लेंगे। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। होमो का मतलब सेम, मतलब जब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सेम टाइप्स के एटम्स लाइक अ कार्बन अरेंज होंगे चेन में, या फिर सॉरी बच्चों अरेंज होंगे साइकिल में, तो उन्हें क्या बोलोगे आप? होमोसाइक्लिक। अगर आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम अरेंज इन अ रिंग, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम किन्हें कहेंगे? ठीक है, इसकी डिफाइन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which different atoms one or more arranged in cycle, उन्हें क्या कहोगे आप? उन्हें कहोगे आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल लेकर देखेंगे, ठीक है। देखो इसके एग्जांपल। ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके देखूं, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया ये, यहाँ पे आपका लगा हुआ है O, यहाँ पे आपके लगे हैं CH2। अब देखो यहाँ पे साइकिल तो बनी हुई है, मतलब साइक्लिक तो है ही है, मतलब जितने भी एटम है वो सभी साइकिल में कनेक्ट है, मतलब साइक्लिक तो ये है। लेकिन इसमें एटम कैसे अरेंज है? अलग अलग, 2 कार्बन है, एक आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपका साइकिल में आ रहा है। तो जब आपके अलग अलग एटम्स इस साइकिल में अरेंज होंगे तो उन्हें क्या बोलोगे आप? उन्हें बोलोगे हेट्रोसाइक्लिक। अगर आपके अलग अलग एटम्स किसी साइकिल में कनेक्ट होंगे तो उन्हें बोलोगे हेट्रोसाइक्लिक। नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम इनकी नेमिंग करते हैं। लेकिन ये आपके 2 टाइप्स के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये भी आपका सेम है। देखो एलिसाइक्लिक में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, एलिसाइक्लिक में क्या होगा? ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मतलब जिसमें जो भी एटम है वो सभी किससे कनेक्ट होगा? सिंगल बॉन्ड के साथ। एरोमेटिक में क्या होगा? एरोमेटिक सिंपल है, ठीक है, ओनली नहीं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो एरोमेटिक में क्या होगा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी आ सकते हैं, इसमें ओनली सैचुरेटेड होंगे। अब हम इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर करते हैं फिनिश, ठीक है। तो करिएगा ऐसे, हो गया होगा, चलो ठीक है। साथ के साथ नोट करते जाना बच्चों, बिना नोटिस के, आउट ऑफ नोटिस,
ठीक है, चलो देखो इनके कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लिख रहे हैं किसके, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे पहला कंपाउंड है आपका, अब मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना यहाँ पे क्या लगे हुए हैं आपके, कार्बन। यहाँ पे क्या लगा होगा आपका CH2, यहाँ पे क्या लगा CH2। अगर कहीं पे हमने कार्बन नहीं लिखे तो समझ जाना पॉइंट की जगह पे कार्बन है। इसका नाम आपका होगा साइक्लो। अब देखो एक ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, ऑक्जा। ठीक है, चलो पहले मैं बना ही देता हूँ, उसके बाद इसकी नेमिंग सिखा रहा हूँ। CH2O, CH2, CH2O, क्लियर है। एक आपका और ले लेते हैं एग्जांपल, CH2, CH2 और आपका ये हो गया CH2, CH2O। ठीक है, और नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल लेंगे, CH2, 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 यहाँ पे आपका लगा हुआ है S, मतलब सल्फर। ठीक है, सब में आपका क्या सिंगल बॉन्ड है। चल देखो नेमिंग कैसे करनी है, इनकी नेमिंग काफी ज्यादा सिंपल है। ऑक्सीजन वाले की बता रहे हैं, ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा, ऑक्जा। किसमें लगे हैं, साइकिल में, ऑक्जा साइक्लो। ठीक है, कितने, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या आएगा आपका, ऑक्जा साइक्लो प्रोपेन। क्या आएगा, ऑक्जा साइक्लो प्रोपेन। अब देखो इसका नाम क्या आएगा, 4 है, पहले ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन के लिए क्या नाम होगा, ऑक्जा। 4 के लिए क्या आएगा, मतलब साइकिल में कनेक्ट है, साइक्लो। 4 पॉइंट है तो क्या आएगा, साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, ऑक्जा साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम बताओ, सिंपल है। सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा, ऑक्जा। सभी साइकिल में तो साइक्लो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, ऑक्जा साइक्लो, और क्या होगा इसका नाम, ऑक्जा साइक्लो। 5 के लिए पेंटेन। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, जब भी आपका सल्फर आएगा, सल्फर के लिए आपको यूज करना है थायो। सल्फर के लिए क्या यूज करते हैं, थायो। सबके लिए अलग अलग होता है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्जा यूज करना है, सल्फर मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यही कराए हैं। सल्फर के लिए क्या यूज करोगे, थायो। ठीक है, सब साइकिल में लगे हुए, साइक्लो। कितने हैं, 5, पेंटेन, तो उसका नाम होगा थायो साइक्लो पेंटेन। ठीक है, तो जल्दी से करिए इसे, हो गया भाई, जल्दी करिए। फिर लास्ट हम एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। ठीक है, पूरा डिटेल में एक एक एग्जांपल कराया गया है। ठीक है, फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लगा के चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा, इसके भी कुछ एग्जांपल लगा ही लेते हैं। एग्जांपल होंगे इसके, जैसे कि एक है आपका CH2CH, इनके बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन को ऐसे ज्वाइन करके, जितने भी पॉइंट है उन सब पॉइंटों पे क्या लगा होगा आपका, कार्बन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। इसका जो नाम है वो नाम है इसका फ्यूरान। ठीक है, ये एरोमेटिक के क्यों है, क्योंकि इसमें आपके डबल बॉन्ड आ रहे हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए, इसी में बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रख कर रहा हूं। अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो नाम होगा फ्यूरान। क्या नाम होगा, फ्यूरान। अगर ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन लगा दिया, ऑक्सीजन की जगह पे क्या लगा दिया, नाइट्रोजन, तो इसका नाम आपका हो जाएगा पायरोल। क्या नाम होगा, पायरोल। अगर ऑक्सीजन की जगह पे हमने नाइट्रोजन लगा दिया तो उसका नाम होगा पायरोल। और हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या, कि नाइट्रोजन के लिए हमेशा पायरोल यूज करना है, पायरो कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अब देखो थर्ड वाला, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका या नोट कर लेना।
अगर मान लो सल्फर आ गया तो सल्फर का तो मैंने आपको अभी अभी सिखाया ही था, ठीक है, कि सल्फर के लिए आपको क्या यूज करना है, थायो, तो उसका नाम हो जाएगा थायोफीन, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, थायोफीन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ओनली बेंजीन के केस में। अगर मान लो आपका कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, बेंजीन जैसा कंपाउंड है, अगर बेंजीन में से एक कार्बन को निकाल के हम क्या लगा दें, एक नाइट्रोजन, बेंजीन वाले कंपाउंड में से एक नाइट्रोजन को निकाल के क्या लगा दें, एक कार्बन को निकाल के क्या लगा दें, नाइट्रोजन, तो इसका नाम होता है पाइरिडीन, इसका नाम होगा पाइरिडीन। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है फिनिश। अब हम शुरू बच्चों देखिएगा क्वेश्चन जो आपके आए हुए कंपटीशन में, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपने अभी सीखा है ना उसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, आप इजीली कर पाओगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है करना। देखो इसमें करना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो आज के टॉपिक के ऊपर ओनली आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं। आज का जो टॉपिक था वो आपको बता दूं पहले, रटने वाला टॉपिक था, इसमें आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, फ्यूरान। फ्यूरान का स्ट्रक्चर आपको याद हो, अभी अभी हमने बनाया है कुछ देर पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है, कुछ इस टाइप का था। क्या ये बेंजीनॉइड है, नहीं, इसमें बेंजीन ही नहीं है आपका। थायोफिन, थायोफिन में क्या हुआ था आपका, यहाँ पे एस लग गया था, ठीक है। पाइरिडिन, पाइरिडिन में क्या हुआ था, पाइरिडिन आपका बेंजीन जैसा बना जरूर था लेकिन ये बेंजीन था नहीं, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन निकल के नाइट्रोजन आ गया था, ये पाइरिडिन का स्ट्रक्चर था। लेकिन एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर सॉरी बच्चों मैंने नहीं कराया था, लेकिन एनिलीन आप सीख जाओगे जब आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट होगी। एनिलीन आपका स्ट्रक्चर होता है ये, जिसके ऊपर लगा होगा आपका NH2, ठीक है। अब बताओ ये आपका, इसका नाम एनिलीन है। इन चारों में से बताओ आपका कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक का डबल बॉन्ड आने चाहिए, आ रहे हैं तीनों में। बेंजीनॉइड का बेंजीन रिंग आनी चाहिए। अब बताओ क्या ये बेंजीन है, नहीं। क्या ये बेंजीन है, नहीं। क्या ये बेंजीन है, यस। तो आपका आंसर क्या होगा, एनिलीन। क्या कुछ था क्वेश्चन में, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नोट्स को अच्छे से बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो, मेरा यही कहना है, ठीक है। तभी आप क्या कर पाओगे, किसी को क्रैक कर पाओगे, किसी को फोड़ पाओगे। अगर किसी को फोड़ना है तो उससे पहले आपको बदलना होगा अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोरपोलन। अब तो ट्रोपोलन क्या होगा, ट्रोपोलन की आपकी शेप आपको बताएं कुछ इस टाइप की थी, यही था आपका ट्रोपोलन, यही था ना। यहाँ पे आपके क्या थे, डबल बॉन्ड। अब बताओ कौन सा ये बेंजीनॉइड है क्या, बेंजीन तो इसके अंदर दूर दूर तक नहीं है, बेंजीनॉइड नहीं है। क्या ये नॉन बेंजीनॉइड है, ये एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, ये सभी कार्बन एक लाइन में लगे हैं, नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एसाइक्लिक, सॉरी एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, क्या ये एलिफेटिक वाला कंपाउंड है, क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, नहीं, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो एलिसाइक्लिक तो हो ही नहीं सकता है, डबल बॉन्ड है इसके अंदर। एसाइक्लिक का मतलब क्या, सभी कार्बन एक चेन में लगे हुए हैं, नहीं, ब्रांच में वाले साइकिल में लगे हुए हैं। तो ये कंपाउंड आपका कौन सा, नॉन बेंजीनॉइड। क्या क्वेश्चन में कुछ था, तो इसका ऑप्शन कौन सा था, सेकंड। क्लियर है। तो आज का लेक्चर करते हैं हम यहीं पे फिनिश, ठीक है। ओके, बाय बाय।